नमस्कार, मैं डॉक्टर A.K. सोनी उत्तर प्रदेश सरकार के रेशम विकास विभाग के अंतर्गत सहायक निदेशक पद पर तैनात रहा। सेवानिवृत्ति के बाद भी कई लोगों द्वारा मुझसे संपर्क किया गया, पूछा गया कि किस प्रकार रेशम को खेती के रूप में अपनाकर, रोजगार के रूप में अपनाकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसका प्रशिक्षण कहाँ मिलेगा, इसकी शुरुआत कैसे की जाए, सरकारी योजनाओं का लाभ किस प्रकार लिया जाए, इन सब बातों को ध्यान में रखकर मेरे द्वारा निश्चित किया गया कि YouTube के माध्यम से ये सारी जानकारी बारी बारी से आप लोगों के समक्ष उपलब्ध कराऊं। ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें रेशम के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम आप समझ लें, रेशम 4 प्रकार का होता है। शहतूती रेशम, इसका होस्ट प्लांट शहतूत का पौधा है। टसर रेशम, इसका होस्ट प्लांट अर्जुन और ओक का पौधा है। एरी रेशम, इसका होस्ट प्लांट अरंडी का पौधा तथा मूगा रेशम, इसका होस्ट प्लांट सोमू और सोलू है। अब मैं बारी बारी से प्रत्येक प्रकार के रेशम के बारे में बात करता हूँ। इसका पहला प्रकार शहतूती रेशम। शहतूती रेशम का उत्पादन भारत के दक्षिण राज्यों में बहुतायत से होता है। इसके भारत के कुल उत्पादन का 90% इन्हीं राज्यों से आता है। कारण यहाँ का तापमान जो वर्ष भर 24 से 27 डिग्री रहता है, जिसके कारण पूरे वर्ष यहाँ कीट पालन किया जाता है, सारी फसलें ली जाती हैं। वहीं अन्य राज्यों में मुख्य फसल के रूप में केवल 2 ही फसलें ली जाती हैं, क्योंकि तापमान का उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है। इसका दूसरा प्रकार है टसर रेशम। इसका होस्ट प्लांट, जैसा कि मैंने बताया, ओक और अर्जुन का पौधा। ये आउटडोर इसको पाला जाता है, इसलिए इसकी सुरक्षा की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि इसको किसी प्रकार का नुकसान ना पहुँचे। इसकी 2 फसलें ली जाती हैं, आमपतिया फसल जिसे कि सीड क्रॉप कहते हैं, और ढाबा फसल जिसे कि कॉमर्शियल क्रॉप कहते हैं। इसका बहुतायत से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश आदि में उत्पादन किया जाता है। रेशम का तीसरा प्रकार है एरी रेशम। यह रेशम अरंडी रेशम के पत्तों पर पाला जाता है। अरंडी रेशम का कीट पालन परंपरागत रूप से उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे होता है, जहां लोग मिर्च की खेती को धूप से बचाने के लिए अरंडी की पौध लगाते हैं। उन्हीं में से कुछ पत्तियों को लेकर के रेशम का कीट पालन किया जाता है। इसको अहिंसा सिल्क भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कीटों को मारा नहीं जाता है। शहतूती कीट पालन व अन्य कीट पालन में शहतूत कीट जो है मारा जाता है। इसका चौथा प्रकार है मूगा रेशम। मूगा रेशम आसाम में ही पाया जाता है। यहाँ परंपरागत रूप से इसकी खेती की जाती है। इसके अलावा यहाँ ये जानना आवश्यक है कि रेशम की कीट जो है वो बहुत ही ससेप्टेबल होती है, बहुत ही संवेदनशील होती है। इसलिए इसकी सुरक्षा और इसकी कीट पालन की जानकारी, तकनीकी ज्ञान, प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। अगले वीडियो में मैं आपको प्रत्येक रेशम कीट पालन के बारे में बारी बारी से बताऊंगा कि किस प्रकार से रेशम कीट पालन किया जाता है। आपके जो भी प्रश्न हों मुझे कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी पूरी जिज्ञासा, आपके हर प्रश्न का उत्तर मैं दे सकूं।